राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहां सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहां के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे। और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। इस तरह की बयानबाजी को आप कैसे देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। उनको हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वो कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहां की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की।